हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी, आज 7th क्लास हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में वैसे तो बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आपको 6th आप लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा समझा होगा। अब 7th क्लास में भी आकर हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और चीजें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. अब यहाँ क्या एक छोटी सी वो है स्टोरी है, फिर हम पढ़ते जाएंगे। बहुत लंबे समय के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तो उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि उसके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है बेटा जी, उसकी क्या हो गई है, खुदाई हो गई थी। और वही एक वहाँ उनके लिए क्या था, प्लेग्राउंड था खेलने के लिए। अब लोगों से जब उसने पता किया तो वहाँ लोगों ने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट जो हैं, फ्लैट वाली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, इसलिए इसकी खुदाई हो गई है। अब रवि को क्या हुआ, जब रवि को समझ में आके बोला कि अरे वाह, सोचा उसके बिल्कुल ऐसे रिकॉग्नाइज हुआ उसको कि कितनी प्लेग्राउंड में कितनी सॉफ्ट ग्रास, ग्रीन ग्रास होती थी, मेरीगोल्ड फ्लावर्स होते थे, बटरफ्लाईज होती थी, हम सब कितना अच्छे से खेलते थे, है ना। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमेशा के लिए चली जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, इतने बड़े प्लेग्राउंड खराब हो जाएगा, हमें अब यहाँ पर कभी खेलने को नहीं मिलेगा। तो ये सोचकर ही उसकी आंखों में क्या हो गए, आंसू आ गए। और ये बात उसने शेयर की अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और असेंबली में भी जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत ही दुख के साथ बोला, ऑब्जर्व कर रहे थे ना वो भी, तो बहुत ही दुख के साथ उन्होंने कहा, देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। फिर इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, अपने टीचर से भी उसने पूछा कि टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो टीचर सेड whatever you see in your surroundings, यानी जो भी चीजें आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, अपने आसपास देखते हो, वो सब चीज क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। फिर रवि कहने लगा, इट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो सर ने कहा yes, said the teacher, but wait, मतलब सर ने कहा हाँ, ये सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन और भी जरूरी बातें हैं, आप थोड़ा सुनिए। क्या है कि some objects are created by nature, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो नेचर ने क्रिएट किए हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, है ना, ये इंसान नहीं बना सकते। और कुछ चीजें जो हैं वो पीपल, मेड बाय पीपल, इंसानों ने बनाई है, लाइक रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारी चीजें किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। अब now work in pair, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings। ठीक है, पेयर बनाकर आपको लिस्ट बनानी है, किस चीज की, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, कि क्रिएशन ऑफ नेचर क्या क्या चीजें हैं एंड बाय ह्यूमन बींग्स क्या क्या चीजें हैं, ये बनानी है। अब रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग लिस्ट, है ना, ये सभी क्या हो गए, बहुत एक्साइट हो गए कि वाह, हमें कितना अच्छा लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें एक्टिविटी मिली। Why is our environment changing? asked इकबाल। इकबाल ने पूछा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये क्यों चेंज हो रहा है, क्यों बदल रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, किस लिए बदल रहा है, टीचर ने कहा कि ये हमारी क्या है, जरूरतें हैं, है ना, हमारी नीड्स हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, और ये डेली डेली बढ़ती रहती हैं, है ना,
डेली डेली हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं आवश्यकताएं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने नेचर को, अपने एटमॉस्फेयर को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो हम अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा जी, हम उसे खराब भी कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। अब आपने ये देखो, ये अभी ये देखेंगे पिक्चर, अब आपने देखा होगा ये सारी चीजें टीचर ने समझाया, अब आपने क्या देखा होगा, ये पूरा कन्वर्सेशन देखा ऊपर, है ना। अब कन्वर्सेशन से हम समझ गए कि किसी भी the conversation you understand that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment। क्या है एनवायरमेंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो हमें चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो प्लेसेस हों, चाहे वो पीपल हों, चाहे वो थिंग्स हों, है ना, चाहे वो नेचर हो, कोई भी चीज़ें हों, वो क्या कहलाती हैं, एनवायरमेंट कहलाती हैं। आपको डिफाइन एनवायरनमेंट करने के लिए आता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो हम लिख सकते हैं द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, है ना। अब आपने ये भी पढ़ा कि ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है, ह्यूमन मेड भी होता है ना। दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं, दोनों तरह की चीजें इसमें मिली होती हैं। अब while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी चीज़ें हमें नेचुरल उसमें पाई जाती हैं एनवायरनमेंट में, उसमें क्या होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंडीशन हमारे इसमें अर्थ पर क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब बायोटिक क्या होता है बेटा, बायोटिक देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है, बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट और एनिमल आते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल आ गए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजें पाई जाती हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, अबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड है, माउंटेन्स हैं, ये सब नॉन लिविंग में आती हैं, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, है ना। और एक दूसरे से मिली होती हैं, एक दूसरे के साथ काम करती हैं, एक दूसरे से क्रियाएं करती हैं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, सब कुछ इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हमने अभी देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ देखो इस पिक्चर में बनाया है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल में हमने ये देखा था लिविंग थिंग्स, यानी जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, अभी इनके बारे में भी और पढ़ेंगे, है ना। लैंड जैसे लिथोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। और ह्यूमन मेड क्या क्या है, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें हैं, आती हैं ह्यूमन मेड में। ठीक है, अब ह्यूमन में देखो क्या क्या चीजें, इंडिविजुअल भी होता है, फैमिली भी होती है, कम्युनिटी भी होती है, रिलीजन भी होते हैं, एजुकेशन भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, और पॉलिटिकल सिचुएशंस भी होती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बायोटिक अबायोटिक दोनों तरह की कंडीशन होती हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हुई होती हैं अमंग ह्यूमन बींग्स, ये भी हमने अभी पढ़ा, है ना। कि जो भी होता है हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, वो एक दूसरे से क्या करता है, क्रियाएं करता है, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, रिवील करता है, क्रिएशंस होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब पढ़ते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, है ना। पहले देख लेते हैं एनवायरनमेंट जो है वर्ड कहाँ से आया। एनवायरनमेंट वर्ड जो है, इट इज फ्रेंच वर्ड एनविरोनर। ठीक है, एनविरोनर, और ये
क्या है, एनविरोनर मीन्स होता है नेबरहुड, ठीक है ना, यानी पड़ोस, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोस। तो इधर से फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से एनवायरमेंट आता है, आया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है। हमने पढ़ा ना अभी नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड, तो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इन सबसे मिलकर क्या बनता है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। अब इसमें भी हम फेमिलियर हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर से, क्योंकि हमने 6th क्लास में ये पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इधर थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जैसे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है हमारे अर्थ की। अर्थ के सबसे ऊपर जो है लेयर वो हार्ड है और सॉलिड क्रस्ट है, और ये किससे बना हुआ है, रॉक्स, मिनरल्स और एक इनसे मिलकर बना हुआ है ना, रॉक से और मिनरल से, और मिट्टी की जो पतली सी परत है उससे ढका हुआ होता है, थिन लेयर होती है सॉइल की, उससे ये ढका होता है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, इसमें इरेगुलर सरफेस होता है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ना लैंड फॉर्म्स में क्या क्या चीजें होती है, माउंटेन होती है, माउंटेन इतना बड़ा हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, कहीं वैलीज हो गई, है ना, ये सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा लैंड, ये लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट, है ना, एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ये क्या होती हैं, इसमें कॉन्टिनेंट के अलावा क्या क्या होते हैं, ओशियन की सतह भी होती है, ओशियन का फ्लोर पर भी पाई जाती हैं, है ना, छोटे छोटे टापू वगैरह जो पाए जाते हैं वो भी इधर पाई जाती हैं, है ना, वो ओशियन के अंदर वो आइलैंड वगैरह भी तो पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज आती है। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। लिथोस्फीयर कैसी जगह है, लिथोस्फीयर ऐसी जगह है जिसमें हमें फॉरेस्ट, हमें ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर के लिए लैंड और ह्यूमन के रहने के लिए जगह मिलती है। एंड इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पर बहुत सारी मिनरल वेल्थ का भी हमारा क्या है, सोर्स है, भंडार है। देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया, ये हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। फिर एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, यानी पानी के बारे में। डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, है ना, यानी पानी वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। कैसे कैसी होती हैं, है ना, कि जैसे वाटर बॉडीज क्या है, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन, ये सारी चीजें हमारे हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी, एसेंशियल और इम्पोर्टेंट होती है ना। पानी के बिना, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो पानी के बिना तो कोई नहीं रह सकता, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ अब हम देखते हैं, देखिए जैसे ये देखा, पृथ्वी के, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एक एयर की जो है थिन लेयर क्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, सॉरी एटमॉस्फेयर, है ना, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये एरिया जो होता है ये कहलाता है एटमॉस्फेयर, जहाँ पर हमारा जो हमारी अर्थ की जो चारों ओर जो एयर की पतली सी परत होती है वो चलती है, वो कहलाती है हमारी ये एटमॉस्फेयर, है ना, हिंदी में कहते हैं वायुमंडल, वायु से पता चल जाता है कि ये वायुमंडल है, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे अर्थ को क्या करके रखता है, हमारी अर्थ को होल्ड करके रखता है ना।
और हमारे चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड करके रखता है। एंड इट प्रोटेक्ट अस, और ये हमको किससे बचाता है, ये हमको जो सन की जो वो आती है ना हार्मफुल रेज, और बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं, और बहुत ही गर्मी, मतलब झुलसाने वाली जो गर्मी होती है, उससे ये हमारी रक्षा करता है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उन रेज को हमारे पास तक आने नहीं देता है। इसमें क्या होता है, इसमें और भी क्या चीज़ें मिली होती हैं, इसमें बहुत सी नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में डस्ट भी होती है, वाटर वेपर भी होता है। एंड द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा, और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्या पता चली हमें, कि एटमॉस्फेयर में चेंज जो होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज होने से हमारे जो मौसम है, हमारा जो वेदर है, हमारा क्लाइमेट है, उसमें भी चेंज होता है। क्लियर। अब लास्ट है हमारा प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड, है ना, लिविंग वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ये हमारे अर्थ का बहुत ही एक नैरो जोन होता है, नैरो एरिया होता है, जहां पर लैंड वाटर और एयर जो होते हैं मिलकर, है ना, मिलकर लाइफ क्या बनाते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ बनाते हैं, वहां जीवन संभव होता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया, अब हमने अपना इसके बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।